बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको खुशबात रखे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज आप 6 मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ बनाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले इमली आलू बुखारे की चटनी बनाई। आलू बुखारा लिया 200 ग्राम, इमली ली 200 ग्राम, गुड़ लिया है मैंने 1 कप, और पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, काला नमक हाफ टी स्पून। तो इमली को और आलू बुखारे को मैंने 1-2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अगर आपने फ़ौरन बनाना है आधे घंटे में, तो फिर ये है कि आप इसको नीम गर्म पानी में भिगो के रख दें, इससे भी बहुत अच्छा ये सॉफ्ट हो जाता है। तो हमने इसको ब्लेंडर जार में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड करके उसके बाद इसको हमने छान लिया है। इसको ब्लेंडर जार में डालने का तरीका ये होता है कि आप ये उसमें डाल लें और गुठलियों समेत ऐसे ही एक फिंगर रखें उस पे, उसके बटन पे उसको दबाएँ और छोड़ दें, दबाएँ और छोड़ दें। इस तरह गुठली भी नहीं टूटती और पल्प बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया, छलनी से छान लिया है, और ये बहुत अच्छे से माशाल्लाह आपके सामने बहुत साफ-सुथरा पल्प तैयार हो गया है। देखिए, इसको छानने के बाद इसमें कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं नज़र आ रहा है। ये जो इमली का ख़ास तौर पे छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना इसमें, इसकी जैकेट्स और इसका वो छोटे-छोटे निशान से वो बारीक-बारीक से होते हैं वो। तो हमने एक पॉट रखा है इस पे, और इसमें हम लोग दोनों चीज़ें इमली और आलू बुखारे दोनों का पल्प ऐड करेंगे और इसको पकाएँगे। जैसे ही हल्का सा उबाल आता है हमने इसमें गुड़ डाल देना है, और गुड़ जैसे ही मेल्ट होता है इसमें बाकी चीज़ें हमने डाल देनी है, नमक मिर्च वगैरह। और फिर हमने इसको अच्छे से पकाना है हल्का गाढ़ा होने तक। इसकी थिकनेस का आपने बहुत ख़्याल रखना है, से अगर चटनी ज़्यादा थिक हो जाए तो फिर ये बहुत थिक हो जाती है। थोड़ा आपने लिक्विडी फॉर्म में इसको रखना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये अब रेडी होना शुरू हो गई है। तो इस स्टेज पे हमने इसमें टाटरी ऐड करनी है। तो टाटरी इसलिए डालते हैं कि ताकि हम इसको महफूज़ कर सकें, चाहे 1-2 माह के लिए अगर आपने महफूज़ करनी है। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून सिरका भी डाल सकते हैं। और अगर आपने ये वैसे 1-2 हफ़्ते के लिए रखनी है तो ये वैसे ही रेडी हो जाती है, ठीक है? और थोड़ा-सा हमने ज़ीरा पाउडर इसमें डाला है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो गया और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। आप समोसे, पकौड़े और जिसके साथ भी खाना चाहें, दही बल्ले वगैरह, तो ये बहुत अच्छी होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आम रूटीन में भी खाएँ, हाज़मे के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हमने इस तरह इस जार में भर लेना है। बाकी की जो चटनी है इसको मैंने थोड़ा ठंडा किया है, लेकिन ये अभी इसमें स्टीम है, तो आपने बिल्कुल इसको ठंडा करके जो है ना वो जार में डालना है, फुल ठंडा। इसमें बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर वाली होनी चाहिए, वरना भी नमी रह जाती है और उससे फिर ये चटनी जो जो इसका टेक्सचर जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। और इसके साथ ही हम अपनी सेकंड चटनी की तरफ आते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ खुबानी की चटनी। तो ये भी बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। इसको मैंने भिगो के रख दिया था, क्योंकि मैंने इसको नॉर्मल पानी में भिगोया है। इससे ये होता है इसकी तासीर ज़्यादा ठंडी रहती है। अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हो तो आप सेम एज़ नीम गर्म पानी में डालें, आधे घंटे के लिए रख दें, तो ये बिल्कुल हो जाती है। देखिए ये कितनी सॉफ्ट और ये इतनी मज़े की थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे फ्रेश खुबानियाँ होती हैं, तो ऐसे ही हम खा जाएँ इसको। और इसके साथ ही मैंने काला नमक लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया हाफ टी स्पून, और काली मिर्च का पाउडर लिया 1 टीस्पून, और चीनी मैंने 4 चम्मच ली है। इसमें चीनी ही जाएगी, इसमें गुड़ नहीं आपने डालना। तो सबसे पहले जो है हम इसको, जो खुबानी है इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। इसका पल्पी पल ये चटनी बनती है, बहुत ही यकीन करें टेस्टी बनती है। ये नहीं कि मैं बना रही हूँ इसलिए आप बनाइए और उसके बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसी बनती है। आप थोड़ी-सी क्वांटिटी में पहले बना के चेक करें, आपको कैसी लगती है। आप बार-बार बनाएँगे, तो ये देखें, ये जैसे इसको बॉयल आया मैंने चीनी डाली और चीनी के साथ ही बाकी की चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसमें। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गई और ये बहुत जल्दी पकी, क्योंकि मैं इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना बहुत ज़्यादा उसको ओवर कुक करना पड़ता है पानी सुखाने के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, ये तो ऐसे चटनियाँ ऐसे बन के तैयार हुई ना, सारी दिल करता है खाली खाई जाए। तो इसके साथ अब हम बनाएँगे रेड चटनी। इसके लिए मैंने 12 से 15 अदद जो है वो लाल वाली साबुत मिर्चें जो खुश्क होती हैं वो ली हैं। उनको अच्छे से धो के मैंने डाल दी है, ठीक है? और 2 टमाटर लिए मैंने मीडियम साइज़ के। तो लहसुन के जवे लिए हैं 12 अदद। तो इसको हम हाफ़ कप पानी डाल के इसको हमने ब्लेंड करना है। ब्लेंड हो चुकी है। अब हमने एक एक पैन में
पैन को चूल्हे पे रखा है, उसमें हमने 1 चम्मच जो है वो हमने कुकिंग ऑयल का डालना है और साथ ही ये जो मिक्सर हमने तैयार किया है, ये देखिए मैंने बहुत कम पानी डाला है और ये बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है, मिर्चों का कलर बहुत प्यारा था ना इसलिए। तो ये नमक जा रहा है इसमें हाफ़ टी स्पून और टाटरी इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। तो साथ ही इसमें थोड़ा मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला पाउडर डाला है। तो ये बन के बहुत जल्दी तैयार हो गई है और इसको मैंने ठंडा करके जार में डाल दी है। तो इसकी मैंने क्वांटिटी कम रखी है, आप क्वांटिटी जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं इन चीज़ों की। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो है वो खजूर और इमली की चटनी बना रहे हैं। लाजवाब, लाजवाब! ये आप देखिएगा, आप ये बना के खाएँगे तो बिल्कुल जो भी खाएगा ना वो भी उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। ये चटनी सारी एक से बढ़ के एक बनी। तो ये मैंने 20 अदद खजूरें ली हैं, उनकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली है, खजूरों को अच्छे से धो लिया और साथ ही इमली ली है, उसको इमली और खजूरों को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है और जैसे ही 1 ग्लास पानी डाल के और जैसे ही ये सॉफ्ट हुई हैं, तो हमने इसको हल्का-सा जो है वो मैश करके उधर उसमें पैन में और उसके बाद हमने इसको छन्नी से छान लेना है। अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद जो है ये इसका पल्प सारा बाहर आ जाएगा, गुठलियाँ वगैरह जो हैं और जो खजूर का छिलका वगैरह होता है वो भी रिमूव हो जाएगा, बाहर रह जाएगा इसमें छलनी में। स्टील के चम्मच से करें तो ये बहुत जल्दी हो जाता है और हाथ से उससे भी अच्छे तरीके से हो जाता है। तो ये इस चम्मच से थोड़ा टाइम लगता है, ये जो ये वाला चम्मच होता है। तो इसके साथ ही हम जो है ये देखें सारा हमने इसको थोड़ा-सा और पानी डाल के अच्छे से इसका निकाल लिया सारा पल्प और इसको हम दोबारा जो है वो चूल्हे पे रखेंगे पैन में डाल के। तो ये देखिए, अब हम इसको रखते हैं चूल्हे पे। 1 ग्लास मैंने इसमें पानी का डाला है, ठीक है? और ये देखें जी, जैसे ही इसको उबाला आता है, हमने इसमें गुड़ डालना है। तो ये देखें, ये इसको उबाल आना शुरू हो गया, इसके साथ ही हम इसमें गुड़ डालेंगे। आप शक्कर, चीनी कुछ भी ले सकते हैं। बेस्ट इज़ गुड़ या शक्कर, चीनी ना ही डालें तो अच्छा है। अगर वैसे इसमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता आपने गुड़ डाला हुआ है, ठीक है? और इसमें नमक डाला है 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, अदरक का पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून और टाटरी हाफ़ टी स्पून और ये जैसे ही तैयार हुई है, बिल्कुल हम इसको उतारने लगे हैं चूल्हे से, तो मैंने इसमें तिल डाल दी 1 टेबलस्पून और यानी 2 टीस्पून और ये देखें, ये जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की बनी है। ये इसका कलर कुछ लाइट चली गई थी, उसकी वज़ह से इतना अच्छा नहीं आ रहा, बज़ाहिर इसका कलर बहुत अच्छा आया है, बट टेस्ट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से बन के ये तैयार होगी हमारी चटनी और इसके साथ ही नेक्स्ट जो हम चटनी बनाएँगे वो है हरी मिर्च और हरा धनिया की चटनी। ये बाज़ार से जो दही भल्ले मिलते हैं ना सॉरी दही भल्ले और वो क्या कहते हैं तिक्के कबाब। तिक्के कबाब के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। तो ये वहाँ से जो मिलते हैं ना उनके साथ वही होती है। वो ज़्यादातर पुदीना कम डालते हैं, वो हरी मिर्च और हरे धनिया की चटनी ही बनाते हैं। तो वहाँ से ही हमने ये रेसिपी ली है, क्योंकि हम जो है वो बड़े शौक से उनकी चटनी जो हम कहते थे इसका बहुत मज़ा आता है, लेकिन ज हमने उसका वहाँ से रेसिपी ली तो उन्होंने कहा हम सिर्फ़ ये 2 इंग्रीडिएंट से बनाते हैं, हरी मिर्च और हरा धनिया से। तो हाफ़ कप पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंडर जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर ली है। तो ये देखिए ये माशाल्लाह बहुत अच्छी इसको योगर्ट में डालें और बहुत बहुत ही कमाल की चटनी बनती है। और फ्रेश का तो इसका अलग ही टेस्ट है, ये आप चाहे तो सेव कर सकते हैं, अगर आपने फ्रीज़ करनी है तो आप फ्रीज़ करें। लेकिन अगर ताज़ा बना के यूज़ करेंगे तो इसका बहुत ही मज़ा है। तो ये बहुत मज़े की बनती है और इसके साथ दूसरी हमारी हरी चटनी है, इसके लिए मैंने हरा धनिया लिया है। 1 प्याली भर के मैंने हरा धनिया लिया है, ये धो के अच्छे से हमने काट लिया है और आधी प्याली जो है मैंने इसके साथ लिया है पुदीना। धनिया का जो हाफ़ है वो आपने पुदीने का लेना है। तो ये बिल्कुल इसका जो है ना मकदार वो इसी तरह आपने क्वांटिटी आप जितनी चाहे कर लें। टमाटर मैंने लिया है छोटा टुकड़ा और प्याज भी छोटा-सा टुकड़ा लिए है और लहसुन के जवे लिए हैं और हरी मिर्चें ली हैं 6-7 अदद ली हैं मैंने। ये बड़ी हैं, अब छोटी है तो 6-7 ले रही है, काफ़ी बड़ी हैं, इस पिक में इतनी बड़ी नहीं लग रही। तो नमक लिया और एक लेमन जो है वो उसका जूस ही निकाल लेंगे टेबल के हिसाब से, स्पून के हिसाब से लेंगे तो 1 टेबल स्पून इसका लेमन का जूस जाएगा। तो इसको भी हम जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो सिंपल सो ईज़ी, इसको पकाया नहीं जाता। ये इसी तरह बहुत मज़े की बनती है।
वैसे मैं आपको नेक्स्ट में हरी चटनी बनानी भी सिखाऊँगी, जो पकी हुई होती है, जो बाज़ार से मिलता है ना, केचअप टाइप जो मिलती है ग्रीन चटनी, वो भी मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ। तो घर की चीज़ें साफ़-सुथरी होती हैं, घर की बनानी चाहिए। थोड़ी मेहनत लगती है, टाइम टेकिंग काम होता है, लेकिन जो हेल्थ के लिए आपकी अच्छी होती हैं, वो घर की चीज़ें ही होती हैं। बाहर की सफाई-सुथराई का हमें कुछ पता नहीं होता। तो ये देखें, लेमन भी मैंने निचोड़ दिया और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आप इसको तो चाहे 2 माह के लिए आइस क्यूब्स में बना के फ्रिज में रख दें, तो ये आपके चलते हैं। तो ये अगर आपने इस तरह जार में रखनी है तो हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता ये जार में भी चली जाती है। बस ख़्याल ये रखना है कि ये जो चटनी है ना, इसको आपने एयर टाइट करके रखना है। तो वो एक तो दूसरी चीज़ों की स्मेल नहीं जाती। जार आपके पास इस तरह के हैं, प्लास्टिक के हैं, कुछ भी हैं, उनको धोके अच्छे से ड्राई कर लें। आपके जार ड्राई होने चाहिए। और जो गरम चटनी है वो बिल्कुल आपने गरम नहीं डालनी, बिल्कुल ठंडी करके डालनी है रूम टेम्परेचर पे। और जब चटनी निकालनी है वो आपने बिल्कुल उसको जो है ना, क्या करना है कि उसको आपने यूज़ करने के बाद जो है ना, उसको अच्छे से बंद करना है। तो अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।